Tejpal, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. So have you heard about Quora before? What is Quora ma'am. Quora just like question marking, yeah, question and answers. Like, प्लेटफॉर्म? हाँ, तो आपने कभी यूज किया है उसको? yes, ma'am. तो आप पोस्टिंग के लिए यूज करते हो या फिर ऐसे ही जस्ट टू हैव अ नॉलेज अबाउट? मैम जस्ट ब्लॉक रीड किया था, उसके बाद मैंने ट्राई किया था। फिर ओके। भी जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन पुट करना है तो वो जैसे कि यस। क्वेश्चन पुट कर दिया, तो वो यस। जैसे कि क्रॉल हो गया, गूगल ने क्रॉल कर लिया। ठीक है, हम्म। इंडेक्स हो गया, उसके बाद फिर वो गूगल पे शो होना शुरू हो जाता है, तो उस पे आंसर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे हम ऑर्गेनिक रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट यस। लाइक। करेक्ट, करेक्ट। सो मोस्टली लाइक ये तो है ही, बट अगर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी थिंग टू बी सॉर्ट आउट, तो कोरा इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोग एआई चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो पहले तो चैट जीपीटी वगैरह नहीं था, बट कोरा वाज देयर वेयर पीपल यूज टू गिव देयर प्रैक्टिकल, मतलब वो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड जो है। अभी जैसे कि अगर आप एआई को पूछोगे तो वो तो आंसर करेगा ही, बट अगेन इफ यू आस्क ऑन यस कोरा मैम। देयर आर experienced people who are sitting online and answering to your questions. तो यस मैम। यस। जैसे कि अगर आप बताओगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन एआई, मतलब एआई विल एआई रिप्लेस डिजिटल मार्केटिंग, क्या है, तो दोज हु आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग या फिर दोज हु आर इनटू एआई, वो खुद आपको बताएंगे कि एआई की क्या जगह है और डिजिटल मार्केटिंग की क्या जगह है। अब एआई को पूछोगे तो एआई तो बोलेगा कि बट ऑब्वियस मेरी ही जगह है, वो थोड़ी आपको। तो मतलब इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मतलब सब एक्सपीरियंस हो। ये ट्रैफिक, ये भी प्लेटफॉर्म पे इतना ट्रैफिक है कि अगर आप चाहो तो आपके ट्रैफिक आपके प्लेटफॉर्म पे जनरेट कर सकते हो। तो आपके जैसे कि यू वांट टू ड्राइव द ट्रैफिक फ्रॉम कोरा टू योर फेसबुक, तो वहां पे भी आप लेके जा सकते हो। तो हाँ। अ, मुझे जस्ट जैसे कि मैम हमने कोई कीवर्ड टारगेट करना है, तो हाँ। उस हाँ। कीवर्ड पे रैंकिंग लेके आनी है ऑर्गेनिकली। यस। जैसे कि वो आउट ऑफ 100 जा रहा है, ठीक है, हाँ। उनकी जो रैंकिंग है, तो हमने विद इन 5 पेज में लेके आनी है, 50 पेज उसमें लेके आनी है सेट में। वो कैसे कोरा के थ्रू लेके आ सकते हैं हम? क्या उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहेगी? हम कैसे कैसे उसको कर सकते हैं वो चीज़? यस। अभी ये देखो कोरा पे, अब जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन पे देर आर, यू विल गेट मल्टीपल आंसर्स। आपको एक ही आंसर नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट पीपल वही आंसर डिफरेंट वे में आपको बताएंगे। तो कभी दोज हु आर इनटू राइटिंग ब्लॉग्स है, किसी को कंटेंट लिखना है, किसी को कोई सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए, तो भी कोरा यूज करते हैं। बिकॉज अगेन चैट जीपीटी से आप कितना लोगे? ठीक है, एवरी टाइम, मतलब अगर चैट जीपीटी यूज कर रही हूँ, आप भी चैट जीपीटी, तो सेम अगर दोनों फील्ड में हम पोस्ट कर रहे हैं तो इट्स द सेम कंटेंट व्हाट वी आर यूजिंग। बट कोरा में आपको डिफरेंट टाइप का कंटेंट मिलेगा। आपको यहाँ पे स्पिन करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग वेबसाइट बनाने के लिए भी, इफ दे आर लुकिंग फॉर एनी कंटेंट फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, दे फाइंड द कंटेंट फ्रॉम कोरा ऑल्सो। ओके, मतलब जस्ट आप ये कह रहे हो कि अगर मैं कोई वेबसाइट रेडी करनी है और तो उसका हाँ। कंटेंट रेडी करना है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें? एक मिनट ना, एक सेकेंड। तेजपाल, एक second। ओके, सॉरी तेजपाल, क्या पूछ रहे थे आप? मैम जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट रेडी कर सकते हैं हाँ। वेबसाइट के, हाँ। तो, यस। यस। तो वो जैसे कि हमने वेबसाइट रेडी की है, तो उसका जो कंटेंट रेडी करना होता है, तो हाँ। वो हाँ। भी कोरा से हम अब कर सकते हैं? हाँ, ले सकते हो आप, क्योंकि ये कॉपीड कंटेंट नहीं होगा, किसी के वेबसाइट से हम नहीं ले रहे। ठीक है, बट इसमें यू कैन गेट आइडियाज। अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको लिखना है, जी तो जी। डिजिटल मार्केटिंग में आप यहाँ से भी ले लो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में होंगे, राइट? तो उसके बेस पे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। फिर यस चैट मैम। जीपीटी से अगर वही लेना। चीज, वही इशू आ रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी से मैंने किया था, तो वहीं से कॉपी पेस्ट ही आ रहा है, मैंने देखा गूगल पे हाँ। जो पड़ा है वही चैट जीपीटी से निकल के आ रहा है। तो मैंने अगर अभी मैंने वेबसाइट रेडी करा था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हाँ। 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 जैसे कोई एसईओ सर्विस हो गया, डिजिटल हाँ। मार्केटिंग, वेबसाइट हाँ। डिजाइनिंग, ओके। कुल को सारी सर्विसेज लगी, ऑन पेज ऑफ पेज। तो हम्म। उसके लिए मुझे मैं कुछ कंटेंट रेडी कर रहा था, तो वो दिक्कत आ रही थी, तो मैं कहा चलो आप, मुझे पता नहीं था कि किस वजह से ले सकते हैं हम। हाँ, ले सकते हो, क्योंकि हम लोग तो सी मोस्टली वी टेक फ्रॉम कोरा ओनली।
इवन फेसबुक के लिए भी बोलो, सोशल इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि इमीडिएट स्ट्राइक नहीं होता है कि व्हाट डू यू राइट, क्या लिखना चाहिए कोई टॉपिक को लेके या किस पे। तो हमें वैसे भी कुछ 50 लाइन की तो वैसे भी लिखनी नहीं है, 2-3 लाइन ही चाहिए। अगर यस यस कंटेंट मैम। इसमें भी चाहिए तो आप कोरा भी ले सकते हो, और कोरा से अगर आपको लेके है ना, देर इज वन मोर साइट, ओके, कंटेंट स्पिनर करके। देखो मैं आपको बताती हूँ, कंटेंट स्पिनर, ठीक है, ये फ्री एआई आर्टिकल स्पिनर। मैम स्क्रीन पे आ नहीं रहा। नहीं आ रहा है? नो मैम। एक सेकेंड, फिर से शेयर करती हूँ। अभी आया? इन प्रोग्रेस है अभी, शायद होगा। यस मैम, आ गया। आ गया। अभी ये देखो यहाँ पे मैंने फ्री आर्टिकल स्पिनर मैंने किया। अभी मैंने गूगल पे ना आर्टिकल स्पिनर भी अगर आप डालते हो ना, तो 2-3 आपको मिलेंगे। सी, ये स्पिन द बॉट आर्टिकल स्पिनर, फ्री है एआई आर्टिकल स्पिनर, ठीक है। अभी ये ओपन कर दिया। अभी मैं फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से मैं ले रही हूँ कंटेंट। ओके, नाउ सपोज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अभी ये कंटेंट आ गया। अभी मैं इसको कॉपी कर दूंगी, बस आई टेक दिस मच ओनली, ओके। आई कॉपी, और ये आर्टिकल स्पिनर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी, ओके। अब ओके मैम। इसको, वो उसको स्पिन करेगा। एक से- अभी यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, नेचुरल, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, ये सभी यस। ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस भी है, इंग्लिश, यूके, यूएस, फ्रेंच, स्पेनिश। सो एज पर दैट इट विल स्पिन। ओके। और वो सेम ही कंटेंट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेगा, मतलब मीनिंग तो वही है, बट यस मैम। सिनेमैटिक अलग यूज करेगा, वर्ड्स कहीं पे और यूज कर देगा। बट अभी डिजिटल मार्केटिंग को तो डिजिटल मार्केटिंग ही रहेगा, रखेगा वो, डिजिटल मार्केटिंग में कोई चेंज नहीं करेगा। प्रोडक्ट जी। एंड सर्विसेज में कुछ और ऐड कर देगा, सो ये पैराफ्राइज कर देगा। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो फॉर स्पिनिंग योर कंटेंट। तो अभी आप चैट जीपीटी से लो, या फिर आप कोरा से लो, ये सबको लो और आप इसको स्पिन कर दो, एंड देन यू विल गेट द कंटेंट, यूनिक कंटेंट। थोड़ा नेटवर्क की वजह से शायद इट्स टेकिंग टाइम। मैम जैसे कि हमने ये कंटेंट स्पिन किया है, तो वेबसाइट पे मतलब हो जाता है, मतलब हम अगर हम यूज कर सकते हैं, यूज तो नहीं यस कर यस सकते यस। स्पिन वाला कंटेंट? हाँ, क्योंकि ये प्लेगरिज्म चेकर है ना, दिस इज अ टूल, ये प्लेगरिज्म चेकर है। ओके मैम। इन्हें कॉपी भी अगर आप ये पुटअप भी करते हो, या फिर वो बताएगा कि कितना कॉपीड है। हाँ जी मैम, अगर हम एआई हाँ हाँ। जनरेटर टूल से देखें ना भी कौन सा कहाँ से जनरेट यस। किया, तो वो हमें बता देता है कि 80% है या 40% तो कितना अगर वो है। आपका सपोज आपका निश अगर इसमें है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट प्लानिंग में अगर है, तो देन यू शुड बाय दिस सॉफ्टवेयर, बिकॉज फॉर क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, देखो अगर आप कोई कंटेंट राइटर को हायर भी करते हो, ओके, तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो खुद लिख रहा है या फिर उसने कॉपी करके दिया है। बिल्कुल बिल्कुल।
राइट। सो ये टूल में आप चेक कर सकते हो कि हाउ मच इज कॉपीड और हाउ मच इज यूनिक। तो जब आपके पास ही टूल है तो यू डोंट रिक्वायर अ कंटेंट राइटर। अगर अगर आप टूल ले भी लेते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू टू जस्ट चेक, बिकॉज सी दे चार्ज क्वाइट मच, मतलब अच्छा खासा वो लोग चार्ज करते हैं कंटेंट राइटर। ए, मतलब हम इस पे जाके हम खुद कंटेंट राइट कर सकते यस, हैं सी दीज आर उनके थ्रू। योर प्लेगरिज्म चेकर है, फिर यहाँ पे आपका पूरा एआई डिटेक्टर है, ग्रामर चेकर है, ये पूरा आपको मिलेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर द अपग्रेड टू प्रीमियम, प्रीमियम ओके वर्जन। मैम। ओके मैम, डन। करंट तो अभी 0 है। ओके, अभी तो आप यूज कर रहे हो, बट इन केस अगर आपका अच्छा, मतलब यू आर इनटू वेबसाइट एंड ऑल, सो यू कैन गो फॉर $4, कुछ भी नहीं है। इट्स इनफ फॉर वन हाँ। मंथ। हाँ, क्योंकि सब फीचर्स आपको मिलते हैं ना, फिर वो हेडेक नहीं रहेगा आपको। तो ये सब सारे टूल्स आप लिख सकते हो, स्पिन बॉट, एआई आर्टिकल स्पिनर, कंटेंट स्पिनर, दीज आर ऑल टूल्स। इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? नहीं, इस सभी यूज टूल कर में? सकते, मतलब जो जो फ्री है आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई नहीं, भी। मुझे अभी ये ले लूंगा ना, अपग्रेड कर लूंगा, इनमें से कोई बाई कर लूंगा। हाँ, बट अगर आपको उसमें आपको करना है, गणेश करना है आपको, यू वांट टू, दिस इज गुड। ये जो अभी क्विल बॉट था ना, वो अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो दूसरे भी आप देखो कि सबके क्या है प्लान्स। तो आप एक एक मंथ सबका ट्राई कर सकते हो, ओके मैम, आई विल ट्राई। सभी के फीचर्स क्या है, फिर उसके बेस पे आप कर सकते हैं। So Quora is a short form for question answers, or answers is a platform where people come to ask question and get answers. It is the largest question and answer social media platform. On Quora, users can ask question, get answers, and interact with other users. So users can also look at other questions and answers that others have asked on the platform. तो अगेन, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो और आपका भी कोई चीज में एक्सपर्टीज है, एंड देर आर पीपल हु आस्क क्वेश्चन, तो यू आर फ्री टू आंसर देम। ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस, आपको कोई गाइड करना है, तो प्लीज आप वहां पे शेयर कर सकते हो। नहीं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही दे इंटरैक्ट, बट विच इज ऑफ नो यूज। तो ये चीज अगर आपका है, आपको नॉलेज है कोई चीज में, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैम, जैसे कि आपने ये बताया कि एक्सपीरियंस है, हाँ। तो मैंने काफी चीजें देखी, तो जब मैं सर्च कर रहा था क्यूरा पे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, व्हाट इज दिस, हाँ। ऐसे हाँ। क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हाँ। वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वाला कोई क्वेश्चंस होता ही नहीं, अगर हाँ बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि हाँ हाँ, बट अभी देखो ना, कोई। अभी एआई आ गया है ना जब से, तेजपाल, तो जी मैम। पीपल प्रिफर यूजिंग दैट ओनली। मतलब सबके भी तो मोबाइल में भी आ गया है, व्हाट्सएप पे भी पीपल कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दे फाइंड इट थ्रू द मोबाइल ऑल्सो। सो बिल्कुल नोबडी इज बिल्कुल। इंटरेस्टेड फॉर कोरा। तो डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन अभी पुटअप भी करें तो हमें कितना एंगेजमेंट आएगा, उसके भी चांसेस थोड़े कम है। बट अगेन, सी, लोग हैं, ऐसा नहीं है कि देखो अगर ऐसा होता तो वो प्लेटफॉर्म भी ना चलता अभी तक। स्टिल पीपल आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा उसका की स्टैट्स बताया। ओवर 300 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। की ज्योग्राफिक यूएसए, इंडिया, यूके। देन 54% ऑफ अडल्ट यूजर्स रिपोर्ट अ हाउस होल्ड इनकम। सी यहाँ पे अगर आपका जो भी एक्सपर्टीज, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, ओके, आप एवरी टाइम यू कम अप क्रॉस थी, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप खुद भी आंसर दे सकते हो। लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द बेस्ट फूड वी शुड हैव इट इन विंटर। Okay. So you can answer, you can put up your opinion ki, for fruits, seasonal fruits, these are the best fruits for winters. These are the best beverages, or these are the best, light food in the evening, lunch, dinner, या whatever. तो आप जब put up करते हो तो there are many people who like to engage with your content. अगर अगर अच्छा आपका वहां पे बन जाता है, मतलब काफी आपके ब्लॉग्स पे, आपके आर्टिकल्स पे अगर काफी एंगेजमेंट आता है, तो देर आर मेनी people who would like to show ad on your page or on your space। जैसे आप कोरा यूज करते हो, तो हैव यू ओके। कम अक्रॉस व्हाट इज स्पेस? वहां पे हम लोग प्लेटफॉर्म का गो थ्रू करेंगे। स्पेस मतलब वहां पे जैसे कि आपका यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू डिजिटल मार्केटिंग, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो दीज आर ऑल स्पेसेस। मतलब जो जो जिस जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स
आपको देखने हैं या फिर आपको करनी है, तो यू विल क्रिएट योर स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेरी गुड ट्रैवलिंग, तो यू विल क्रिएट अ स्पेस फॉर ट्रैवलिंग. सो एनीवन हु इज आस्किंग फॉर ट्रैवलिंग, लाइक कश्मीर कब जाना चाहिए, व्हाट इज आइटनरी टू बी टेकन फॉर गोइंग टू कश्मीर, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो वहां पे आप पुट अप करोगे. तो पीपल कमिंग टू दैट पेज, अगर वहां पे काफी ट्रैफिक है, तो देर आर मेनी ट्रैवलर्स, मतलब जो पैकेजेस डिजाइन करते हैं, ओके, वो लोग बोलो या फिर एयरलाइन टिकटिंग के बोलो, तो दे माइट अप्रोच यू टू शो देयर एड ऑन दैट पेज. बिकॉज उनको पता है कि ऑडियंस यहाँ पे कौन सी ऑडियंस है जो ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट लेती है, राइट? तो ओके, मतलब सेम सर्च जो भी हमने कर रहे हैं तो उसी के यस, अकॉर्डिंग ही अगर हम कंटेंट लिखेंगे तो ट्रैफिक और भी ज्यादा, मतलब सेम करेक्ट. सेम ट्रैफिक होगा, सेम ऑर्गेनिक यस, रिजल्ट होगा। यस. तो वो एक तो आपका देखो, आपका जो हॉबी है, मतलब जो भी आपका काम है, आप वहां पे पुट अप कर रहे हो क्वेश्चन आंसर्स, मतलब यू आर जस्ट एंगेजिंग ऑल द ऑडियंस. बट देर आर पीपल दे नो कि लाइक मतलब वीक में 2 से 3 क्वेश्चंस, लाइक ही इज पुटिंग अप, एंड देर आर 200 to 300 पीपल आर लाइकिंग, अपलोड कर रहे हैं, एंड दे आर लाइकिंग इट, दे आर एंगेजिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो डेफिनेटली दे अप्रोच. मतलब हमें मंथ में कितने क्वेश्चंस और आंसर्स यूज सी करने डिपेंड, चाहिए? मंथ नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि अगर तेजपाल, अगर आपका इफ यू आर गुड एट एंगेजिंग पीपल, सो एटलीस्ट यू शुड गो फॉर ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक. आप देखो ना, आप स्टार्ट करो पहले 3 days अ वीक करके देखो कि कितना एंगेजमेंट आ रहा है. एटलीस्ट 1 month यू नीड टू ट्राई, बिकॉज इट्स नॉट ओनली कोरा, इट्स फॉर द ऑल द प्लेटफॉर्म. बिकॉज जब तक ऑडियंस को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ पोस्ट बस आते रहते हैं हमारे भी, लाइक वेन एवर वी आर ऑनलाइन, वी कम अक्रॉस सो मेनी पोस्ट. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अभी, जब हम 2 से 3 बार वही डिफरेंट टाइप के पोस्ट वही बंदे के हम देखेंगे, तो हम भी इंटरेक्ट कि यस कुछ तो है ये प्रोडक्ट पे. लाइक समटाइम वी सेव द रील, ओके। और समटाइम वी सेव द पोस्ट. ओके, सो देन वी सब्सक्राइब. सो वैसे क्या होता है कि अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई माइट शेयर टू मेनी पीपल. ओके, वो वहां से वो ट्रैफिक आएगा अलग से. तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो, तभी आप जान पाओगे कि आपके ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद है. अगर आप एक ही, अभी जैसे मैंने न्यूट्रिशन का बताया आपको कि आप विंटर का भी पुटअप कर रहे हो, तो विंटर में भी आप देखो ना, यू कैन गो फॉर द मील्स. ठीक है, लाइक डिनर रेसिपीज, देन जूसेस रेसिपी, सूप्स है, फिर ब्रेकफास्ट रेसिपीज है, मतलब एवरी टाइम फॉर द स्किन है, फॉर द हेयर है. ओके, विंटर में स्किन की भी सबको प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल ज्यादा होता है, तो यू नीड टू कम अप विथ डिफरेंट कंटेंट. अगर आप सिर्फ पुटअप करोगे कि क्या खाना चाहिए बस खाने के लिए, तो लोग सोचेंगे यार खाना तो हमें पता है कि ठंडी में तो पीपल विल नॉट लाइक to have ice creams. They will definitely have soups and all. तो why he is always coming up with the recipes and all. तो you need, तुम्हें समझना है कि मुझे जब मैं न्यूट्रिशन का मेरा फील्ड है, तो मुझे एवरी डे डिफरेंट टाइप के कंटेंट लाने हैं. डिफरेंट टाइप के कंटेंट से मुझे एंगेज करना है, क्योंकि देखो ऑडियंस आज अगर वो सूप का देख रही है, तो कल अगर आप फिर से सूप का पुटअप करोगे तो वो बोलेगा अरे कल तो मैंने देखा फिर से वही सूप. नहीं, अगर आप आज स्किन का पुटअप करोगे तो हो सकता है कि स्किन के रेमेडीज भी उसको हेल्प करे. देन नेक्स्ट डे यू कैन कम अप विद द हेयर फॉल, देन यू कैन कम अप विद द फॉर द डाइट टिप्स. ओके, तो ये 3 अगर आप रोज भी करते हो, रोज कंटेंट भी पुटअप करते हो, तो इट इज, कोई आपको ये नहीं है कि यू कैन नॉट पुट मोर देन 3 कंटेंट अ वीक. कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, यू कैन पुट अप एज मेनी. ओके मैम, मतलब हमें पहले एनालाइज करना होगा कि हमारे हाँ, कितनी ऑडियंस है, क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसके हाँ, अकॉर्डिंग सी हम आप ऑडियंस तो हम अपनी कितनी भी स्ट्रेटजी होगी. अपडेट कर सकते हैं। हाँ, ऑडियंस तो कितनी भी होंगी, अगर 3 भी ऑडियंस है ना, देखो तेजपाल, अगर आपके 3 भी ऑडियंस एंगेज अच्छे कर रहे हैं एंड दे आर लाइकिंग इट एवरी टाइम, ओके, पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू पुट अप द पोस्ट. ओके, सो डेफिनेटली वो 3 से 300 तक मल्टीप्लाई हो जाएंगे. बिकॉज आपका कंटेंट में वैसा है, आपने खुद ने वैसे स्टडी किया है, तो आपको किस तरह से लाना है और आपको देखना है कि कोरा पे किस टाइप के कंटेंट डलता है. ठीक है, अगर आपका स्पेस, जैसे कि अभी न्यूट्रिशन का मैं बता रही हूँ, आपका कुछ और होगा, डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप देखोगे वहां पे स्पेस क्रिएट करके, तो आप खुद ही देखोगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के आंसर्स आ रहे हैं. ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग को लेके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, और आपको ही आंसर्स वहां पे डालने हैं कि what do you understand by SEO, what do you understand by Facebook ads, how much traffic do you I mean what is the difference between boosting a post and running a ad from ads manager. समझ रहे हो? तो
जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यार बूस्टिंग पोस्ट क्या डिफरेंट है और एड्स मैनेजर से जाके ऐड चलाना कितना डिफरेंट है, तो वो लोग अवेयरनेस मतलब कैसे एजुकेट होंगे? तो पहले तो एजुकेट करो फिर एंगेज करो आप। ओके मैम। ठीक मैम है। जैसे कि हमारे हमारे यहाँ का है हमारा कोई अकाउंट बना हुआ गौरव पे, हाँ कितनी ट्रैफिक है हमारा, कितना क्या चीज़ है, वो चीज़ हाँ हाँ। है हमारा कोई? क्या बोल रहे हो? मतलब आपने कोई कोरा कोरा का अकाउंट बनाया हो, या हमारी कंपनी स्टूडेंट वैली का हो कोरा नहीं अकाउंट नहीं। की, हाँ उसमें पूरा ट्रैफिक हो हमारा? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके ओके। तो बट है, बट अगर आप, वही मैं बोलती हूँ ना, किसी सोशल मीडिया, कुछ लोग ये सोचते नहीं फेसबुक पे ही होता है, इंस्टाग्राम से ही ट्रैफिक आता है, बस बहुत हो गया। बट नहीं, अगर आप चाहो तो सी, और ये सब प्लेटफॉर्म दे आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस आप एड चलाओ। ठीक है, जब आप एड चलाओगे तभी आपको पे करना है, बाकी जो भी है ऑर्गेनिक आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैम इसमें भी ऐड क्या होती है कोरा पे भी? हाँ हाँ, उसमें भी है ना, उसमें भी ऐड ओके चलाते हैं। ओके, मुझे नहीं पता। हाँ, तो इसमें भी होती है, बट वही है कि आपको ऑर्गेनिक, मैं तो बोलती हूँ ना सी, एड्स तो बात की बात है। एड्स तो आप कब चलाओ, जब आपको लग रहा है कि हाँ अभी सीजन है, कंपटीशन टफ है, तो अभी आप चलाओ। बट मेरा तो यही मानना है कि गो विथ द ऑर्गेनिक। अगर आप कंसिस्टेंसी करते हो तो ऑब्वियसली यूजर के दिमाग में वो ब्रांड रिकॉल बैठ जाता है। दे विल नॉट गो एंड सर्च कि मुझे ये चाहिए। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर इनटू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो जब आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस कर रहे हो, और इंस्टा पे आप वीडियोस बना के पुटअप कर रहे हो अबाउट योर इंस्टीट्यूट, अभी बैच कंप्लीट हो गया, टेस्टिमोनियल स्टूडेंट्स का शेयर करिए, मतलब एवरी वीक आपके 3 से 4 पोस्ट होते हैं सभी प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आई एम एक्टिव, लाइक यू नो, आई एम एक्टिव फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स ऑन फेसबुक, तो मुझे पता है कि अरे यार आज भी इसने ये पोस्ट किया, कल भी उसने ये पोस्ट किया। तो मुझे अगर कोई पूछता है कि कौन सा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी अरे यार तेजपाल का बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो उसके हमेशा टेस्टिमोनियल देखती हूँ। आई कम अक्रॉस सो मेनी पोस्ट। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ब्रांड वो मेरे दिमाग में बैठ गया है कि आप बार बार पोस्ट कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में वो ब्रांड बैठ गया। फिर वो आपका इंस्टीट्यूट अच्छा हो ना हो, ट्रेनिंग अच्छी हो ना हो, बट यू नो यू, आपने क्या किया, आपने मेरे दिमाग में ये, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर कोई सोचता है तो बस आपका इंस्टीट्यूट सामने आना चाहिए। तो ये कब होता है? ये कंसिस्टेंसी से होता है। अभी आप मूवीज का देखो, अभी जैसे कि इसका अगर बाहुबली का देखते हो, फर्स्ट मूवी आई, उसके बाद में क्या था, पीपल वर जस्ट, उसने वो ब्रांड सबके दिमाग में बिठा दिया। राजा मौली की मूवी वन ऑफ द मतलब बेस्ट, मतलब हाँ। हमने पूरी ब्रांडिंग करनी है पहले प्रॉपर, हाँ कि हम लोगों के माइंड में ये होगा कि हाँ पहला नाम कोई डिजिटल हाँ। मार्केटिंग का नाम है तो तेजपाल यस। आए, या कोई और ब्रांड का नाम आए तो बस। करेक्ट, क्योंकि आप, और वो कब आएगा जब आप पूरा टाइम उस पे दोगे, आप पूरा मंथ का यू हैव टू प्लान द कंटेंट कैलेंडर। ऐसे ओके नहीं है कि आप बोलोगे दो ही मैं पोस्ट डालूंगा वीक में, सी इतने आप अकेले नहीं हो मार्केट में जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। देर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। सो यू नीड टू प्लान फॉर द एंटायर मंथ की, भले आप 3 पोस्ट क्यों ना डालो, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ऑडियंस की, पीपल शुड बी वेटिंग फॉर योर पोस्ट कि हाँ भाई अभी नेक्स्ट क्या आएगा। ओके, लाइक जैसे कि कोई भी सीरीज ले लो, अभी जैसे कि इसका मनी हाइस्ट का आपने देखा होगा, पीपल वर वेटिंग फॉर 5th सीजन, राइट? 4th सीजन हो गया, 5th सीजन हो गया, मतलब पीपल, लोग को वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं यार ये तो देखनी है। कितने लोगों ने तो मतलब रिचार्ज करवाया खास कि 5th सीजन हमें देखना है। तो ओके मैम। हाँ, ओके तो मैम। ये चीज होनी चाहिए आप फिर। और ये देखो, एड आप देखो, आज चलाओगे कल चलाओगे, आप पूरा साल तो नहीं चलाओगे ऐड। आप 10 दिन भी अगर आप चलाते हो ऐड, तो वो ऑटोमेटिकली यूजर लीड, मतलब वो क्लिक भी करेगा आपके ऐड को, वो इंटरेस्ट भी लेगा, फिर वो सोचेगा यार मैंने कभी ये ब्रांड तो सुना ही नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन साइबर क्राइम अभी बहुत हो रहा है। यू कैनॉट ट्रस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि यूजर ना, अगर वो क्लिक भी कर देता है, फॉर्म फिल भी कर देता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बाय करेगा। क्योंकि वो देखेगा फेसबुक पे एक्टिव है क्या, फेसबुक पे ये कंपनी है, सो इंस्टाग्राम पे सो एंड सो कंपनी इज देयर, वो चेक करेगा कि हाउ मेनी लाइक्स आर देयर ऑन द पोस्ट। देयर इज नो लाइक, नो पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वो बोलेगा अरे यार सोशल मीडिया पे सिर्फ उसका पेज क्रिएट किया हुआ है, मैंने तो कोई पेज भी, मतलब कोई पोस्ट भी नहीं देखा, एंगेजमेंट भी नहीं है, ओनली 2-3 लाइक्स दिख रहे हैं। तो मे बी कोई फ्रॉड ही होगा, या फिर या फिर कोई ऐसी वैसी कंपनी होगी। तो ऑर्गेनिक से क्या होता है कि आपका पूरा पेज फिल हो जाता है।
ओके, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी अगर एक्टिव हो, आपका पर्सनल अकाउंट है, तो आपके पोस्ट अगर आप देखोगे तो यू विल गेट 100 to 200 पोस्ट, फिर वो फैमिली के हो या कोई भी क्यों ना हो, बट जो भी यूजर आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा वो पहले वो हाइलाइट्स देखेगा, वो आपके पोस्ट देखेगा कि पूरे उससे रिलेटेड है या नहीं है, क्या है उस पे, कितने लोगों ने एंगेज किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया, वो सब चेक करेगा। बिकॉज देर आर, मैं बोलती हूँ ना, 100 में से सिर्फ 10 लोग होंगे जो बिना देखे बाय भी कर लेंगे और क्लिक भी कर लेंगे, बट 90 लोग होंगे जो ये सब देखेंगे, फिर वो लोग एक्शन लेंगे। उसमें से मैं भी हूँ। तो इवन ओके। आई विल तो नॉट बाय। हाँ, नहीं, बिकॉज वो तो ट्रस्ट श्योर होना है। चाहिए ना, बिकॉज हम प्रोडक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, वी डोंट नो द पर्सन हु इज सेलिंग अस, राइट? तो हम तो पूरा स्टडी करेंगे ना पूरा उसका। तो आप भी वैसे ही बिल्कुल बाय कर बिल्कुल लोगे मैम। या फिर आप भी स्टडी करोगे? नहीं नहीं, पहले तो मैम पूरा स्टडी एनालाइज करूंगा भी क्या चीज़ एक्चुअली में है, क्या चीज़ है, तो उसके बारे में उसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट जो भी होंगे तो वो चीज़ें करने के बाद ही करूंगा मैम। पूरी R&D करने के बाद ही करना चाहिए वैसे तो। हाँ, क्योंकि देखो ना, अभी लोग अमेजोन से बाय करते हैं, मीशो से बाय करते हैं, फ्लिपकार्ट, व्हाट दे डू, दे बाय द प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट करते हैं, पर उसके पहले वो लोग क्या करते हैं, पूरा जूम आउट करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, रिटर्न रिफंड पॉलिसी चेक करते हैं, देन दे चेक हाउ मेनी पीपल हैव यूज्ड, रेटिंग्स क्या है, कितने लोगों ने रिव्यू किया है, राइट? वो देखने के बाद अगर 3 रेटिंग है तो वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर 4.5 है तो देन दे माइट थिंक, फिर भी रिव्यूज चेक करेंगे, देन गो थ्रू द वीडियोस विच पीपल हैव बॉट द प्रोडक्ट, एंड देन दे बाय द प्रोडक्ट। जब इतनी फीचर्स आपको ऑनलाइन मिल रही है तो व्हाई नॉट वी शुड यूज इट, तो दैट इज व्हाट द ऑडियंस डू इट। हम सिर्फ पोस्टिंग करेंगे, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। पीपल, उनको देखना ही देखना है ये सब चीजें। ठीक है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मतलब कोई भी जब भी हमें कोई चीज़ लेते तो उसकी वैसे के रिव्यू, अभी तो पहले तो पता भी नहीं था, अब तो रिव्यू भी देखते हैं हाँ कितनी रेटिंग है हाँ। नहीं है। यस। 5 5 स्टार है, क्या है, 4 है, कितनी है, तो उसके हिसाब से। बिल्कुल वही बिल्कुल। है कि ऑर्गेनिक से को आप ऐड, भले आप साल भर भी आप चलाओगे तो कितना स्पेंड करोगे, तो ऑर्गेनिक जब आपका, सी प्रोडक्ट तो है ही अपने पास, हमें तो सिर्फ उसके बारे में लोगों को बताना है, रोज का काम हमें वो करना है। जैसे हम 3 टाइम का खाना नहीं खाना भूलते हैं, तो वैसे हमको पोस्ट करना है, हमें प्लान करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बिजनेस लाना है। तो ऑर्गेनिक जितना हो सके, भले आप वीक, महीने में 2 बार पोस्ट क्यों ना रिपीट करो, सेम पोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये होमवर्क है आपका कि मुझे पोस्ट करना ही करना है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट रोज के 5 भेजने ही भेजने हैं, ताकि लोग मेरे पेज पे आए, लाइक करे, देखे मेरा प्रोडक्ट क्या है, टेस्टिमोनियल शेयर करो। तो वो आपको, सी आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर क्रिएटिंग, यू नीड टू चेक दैट, यू नीड टू मॉनिटर, मैम एंड यू नीड सॉरी टू आई क्रिएट। इंटरप्ट यू। सॉरी क्या आई बोल रहे इंटरप्ट यू। मैम सॉरी आई इंटरप्ट यू। हो? हाँ, नहीं, जस्ट जैसे कि आपने बोला टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल जस्ट लाइक आई आई डोंट नो। टेस्टिमोनियल मतलब हम बोलते हैं ना कि यू अभी, फॉर एग्जांपल हमारे शॉप पे कोई खरीदने आता है तो हम उसको बोलते हैं ना, प्लीज रिव्यू रेटिंग जरा, प्लीज बता देना। और कभी कभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ योगा इंस्ट्रक्टर, ओके, सो आप उसको बोलेगे कि मुझे एक वीडियो बना के भेज दो कि हाउ डिड यू लाइक आफ्टर गोइंग थ्रू द क्लासेस फॉर द एंटायर मंथ। तो वो खुद बोलेगा कि नहीं, 1 मंथ पहले मतलब आई हैड सो एंड सो हेल्थ इश्यूज, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल और रिव्यू सेम है मैम, वो अलग अलग हैं क्या? रिव्यूज मतलब वो रेटिंग्स में आएगा, रिव्यूज लिख के आ जाएगा, और ओके ओके टेस्टिमोनियल ओके। पीपल दे स्पीक। रिव्यू, रिव्यू मीन्स स्टार रेटिंग टाइप लाइक फाइव रेटिंग स्टार है भी 5। लिख के आ जाएगा, टेस्टिमोनियल में लोग अपना वीडियो बना के शेयर करते हैं। ओके, मतलब जो खुद की वीडियो बना के भेजेगा कि ये चीज़ ऐसे है, यस। तो वो हो गया टेस्टिमोनियल। अगर रिव्यू हो गया वो किसी की सेम वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके यस, रेटिंग दे देना, वो रिव्यू है। ओके रेटिंग मैम, भी दे थैंक यू। देना और नीचे भी लिख देना कि आई फाउंड द प्रोडक्ट इन अ वेरी गुड कंडीशन, जो पिक्चर में था वही प्रोडक्ट मुझे मिला, प्राइसिंग ऑल्सो वर्थ, वेरी नाइस प्रोडक्ट ओवरऑल, दैट्स इट। तो दैट इज व्हाट रिव्यू, रेटिंग और ये टेस्टिमोनियल। ठीक है। देन कोरा टर्म्स, तो जैसे कि आपने ऑलरेडी कोरा, यू आर एक्टिव ऑन कोरा, सो यू नो व्हाट इज अपवर्ड डाउनवर्ड, हाउ टू, व्हाट इज शेयर, थैंक्स, बुकमार्क, रिपोर्ट एंड स्पेसेस। तो ये मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल में बताऊंगी। ठीक है। कोरा स्पेसेस, सी कोरा स्पेसेस इज अ फीचर टू क्रिएट कम्युनिटीज बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट,
people can share for question, search for question and answers within these communities. Okay, Quora Spaces is an amazing way to share your own content with the users. Okay, brands are using Spaces by following activities, creating and publishing original and engaging content. Okay, sharing valuable content by others on the same topic, creating community, supporting support by engaging others to discuss, share and create own content. So you are creating spaces because आप उस पे आंसर्स क्वेश्चंस, मतलब वो बोलते हैं ना ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग फेसबुक पे, वेयर पीपल कम एंड दे इंटरैक्ट, दे आस्क और दे join the discussion. So that is what the spaces in Quora. फिर Quora account creation. So Quora account setup, join Quora, select at least 10 topics to follow. आपका अकाउंट है ना? हाँ जी मैम, Yes. ठीक है। आपका अकाउंट है ना? हाँ जी मैम, कोरा पे अकाउंट है। ओके, तो यहाँ पे आपने 10 टॉपिक्स तो सिलेक्ट किए होंगे ना? टॉपिक तो जस्ट मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और एक डाइटिशियन थी तो उसकी हम्म। थोड़ी सी ब्रांडिंग कर रहा था, तो वो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए थे। तो अच्छा, जस्ट ओके। डिफरेंट डिफरेंट उसके किए थे मैंने मैडम। अच्छा अच्छा, ओके ओके। Uh, fill out your profile. Your profile should establish that you're trustworthy and credible. Provide information as truthfully and accurately. Add a profile credential and description precisely. So जो भी है आपका प्रोफाइल प्रॉपरली आप अपडेट करो जैसे सोशल मीडिया पे है। इफ यू आर इनटू प्रोफेशन, तो कोशिश कर रहा है कि हमारा जो भी अकाउंट है वो पूरा प्रोफेशनल ही हो। मतलब सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहे हैं तो ट्राई करो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का ही बैनर नेम हो। देन लोगो ऑल्सो शुड बी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो देन फिल आउट योर प्रोफाइल शुड एस्टेब्लिश दैट यू आर ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल। ऐसे नहीं लोगों को लगना चाहिए कि ये फेक है या फिर तो हाँ जी प्रोवाइड मैम। इंफॉर्मेशन। मैम जितना तुम कह रहे थे हाँ, कि हेलो। यस यस, बोलो बोलो। हेलो। हाँ सॉरी मैम। मैम हाँ। जितना कि तुसी दस्या सीगा कि ये अपने कौन कौन सी फॉलो करने हैं, कौन कौन सी चीज़ को अपने फॉलो करना है, हम्म। कौन कौन सी वो कौन सी चीजें 10th फॉलो? वो थी। ये 10 टॉपिक्स का? आपने अभी बताया था ना अभी जो। हाँ। यस मैम। अभी आपका किस में इंटरेस्ट है? आपको सपोज यू आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग को फॉलो कर दो, ट्रैवलिंग को फॉलो कर दो, हेल्थ से रिलेटेड वहां पे है टॉपिक्स, उसको फॉलो कर दो, एजुकेशन से रिलेटेड फॉलो कर दो। तो आपके ऊपर है कि आपको किस पे इंटरेस्ट है। तो 10 टॉपिक्स अगर आप फॉलो करते हो तो यू यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है और उसके बेस पे फिर आप कंटेंट पे फोकस कर पाओगे। ओके ओके मैम। ठीक है, तो हम लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली वहां पॉपअप आ जाता है कि सिलेक्ट एटलीस्ट 10 टॉपिक्स। ओके मैम। ठीक है, तो फिल आउट योर प्रोफाइल। ओके, योर प्रोफाइल शुड एस्टेब्लिश दैट यूर ट्रस्टवर्दी, जैसे मैंने बताया। देन पोस्ट अ हाई क्वालिटी प्रोफाइल फोटो। सपोज आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, आपका बिजनेस अकाउंट है या फिर आपके प्रोफेशनल अकाउंट है, सो ट्राई टू पुट अ हाई क्वालिटी प्रोफाइल फोटो। मतलब जो भी है एकदम ऐसे जैजी वगैरह मत पुटअप करना, मतलब जो भी है हमें प्रोफेशनल मेंटेन करना है। Then connect your social media accounts. You can share your answers on Twitter, Facebook, and LinkedIn via the setting options on your menu. तो यू नीड टू कनेक्ट। तो कोशिश यही करना है कि सोशल मीडिया पे जब हम पोस्ट कोई पुटअप कर रहे हैं तो ट्राई टू टेल देम कि प्लीज फॉलो अस ऑन कोरा। लिंक पुटअप कर दो आपके पेज का। ओके, और कोरा पे आप सोशल मीडिया का पुटअप कर दो कि प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा, जो भी है। Okay, optimize your privacy setting. You can adjust your privacy settings to maximize your visibility inside and outside Quora. ओके। Then Quora for business, ये तो पूरा ये है ट्रैफिक कितना है, हायर इंटेंट, हायर परचेज अथॉरिटी, हायर एंगेजमेंट लेवल। हाउ कैन अ बिजनेस यूज Quora? Communicate with the target audience, establish themselves as thought leaders, ask questions to सॉरी better understand. मैम, जो ये यस आवाज यस। आ रही है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैम जो आपने जो ये अभी इंसाइट बताया कि हाँ ये कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक है, ये शो होता है हमारे कोरा पे।
हाँ, हमें हमारे इसमें बताएगा, ओके ओके एनालिटिक्स में, ओके। कोरा के एनालिटिक्स में इट शोज। ओके मैम। ठीक है, तो एस्टेब्लिश themselves एज थॉट लीडर्स, आस्क क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट यूजर्स वांट एंड नीड, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, डू मार्केट रिसर्च, यूज एड्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो जैसे कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पुट अप करना नहीं है, हमें पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। हमारे कौन से ऑडियंस है, उन्हें क्या चाहिए, किस टाइप का कंटेंट उन्हें चाहिए, कौन से कीवर्ड्स हमें यूज करना है, बिकॉज कोई भी ओके। सर्च करेगा तो कीवर्ड ही पुट अप करेगा, उन्हें आपके ब्रांड का नाम पता नहीं, आपकी कंपनी का नाम पता नहीं। दे विल डेफिनेटली आस्क द कीवर्ड्स, दे विल यूज द कीवर्ड्स विदाउट विच इट इज वेरी डिफिकल्ट। देन फिर कम। मैम जो कि हमने कोई कीवर्ड पुट कर रहा है, तो हाँ, कीवर्ड से हम अपना ब्रांड कैसे। सी कोशिश यही करना है कि हमारे ब्रांड नेम भी है ना वो कीवर्ड से रिलेटेड ही हो। मतलब अगर आप क्योंकि लोग है ना कीवर्ड से ही सर्च करेंगे, इवन गूगल पे भी। रिलेट कर पाएंगे किस हिसाब हाँ। से हम बताएं मेरे को इसके बारे में, जैसे कि गूगल यस। का क्रॉलर है, इंडेक्सिंग यस, लगाओ। अभी आप बाद में देखोगे कि लाइक सलून्स, ओके, सलोन मैम है। जैसे कि कीवर्ड। हाँ हाँ। हाँ, तो उन लोग भी देखो ना, उनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये सलून सर्विस है, या फिर ये लॉन्ड्री सर्विस वाला है। तो वो लोग कुछ भी ऐसा फंकी कुछ भी नहीं पुटअप कर सकते, तो इट शुड रिलेट टू योर बिजनेस। तो कोशिश हमें वही करनी है कि हमारे ब्रांड नेम भी जो है वो हम उसी से रिलेटेड सिलेक्ट करें। ठीक है, देन हाउ ओके टू मैम। गेट ऑडियंस टू योर प्रोफाइल। See crisp and to the point description. Write a catchy and informative sentence in your description. Try to add information, proper sentences in your description. Showcasing domain authority. Mention you are an expert in the fields of your target audience. Okay, जो भी है आपका एक्सपर्टीज, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग किस में हो, योर आपकी एक्सपर्टीज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या वेबसाइट है, या एसईओ है, वॉट एवर आप वहाँ पे मेंशन कर दो। देन ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, पुट अ लिंक टू योर वेबसाइट। जैसे मैंने बताया कि कोरा पे आप लिंक पुट अप करो कि वी हैव अ वेबसाइट, या फिर क्लिक ऑन दिस टू मोर इंफॉर्मेशन। वेबसाइट पे लेके जाओ, या फिर फेसबुक पे लेके जाओ, या इंस्टाग्राम पे लेके जाओ, द सेम थिंग यू कैन डू इट ऑन योर this also. Then research, write well research based answers that audience value. Only this will allow you to build authority and boost your views. So try, जो भी है रिसर्च करके जो बेस्ड आंसर्स है, कोशिश करो कि हम वही यहाँ पे यूज करें। ओके। गुड इंग्लिश, ग्रामेटिकल एंड सेंटेंस फॉर्मेशन एरर्स आर ह्यूज टर्न ऑफ ऑडियंस। हाँ, चेक करो 10 बार आप जो भी पुटअप करोगे तो देयर शुडंट बी एनी ग्रामेटिकल एरर्स, नो मिस्टेक्स, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। और क्रॉस चेक करो वॉट एवर यू आर पुटिंग अप। ओके, अगर आप एसईओ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इट शुडंट बी लाइक यू आर आंसरिंग अबाउट वेबसाइट। ठीक है, तो लिंक्ड होना चाहिए जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हो। देन सीक राइट अबाउट द टॉपिक्स वेयर योर टारगेट ऑडियंस हैज इंटरेस्ट। हाँ, तो आपके जो ऑडियंस है, आपका जो प्रोडक्ट है, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग है। तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग, आप अगर ऑडियंस देखने जाओ तो यू कैन नॉट टारगेट डॉक्टर्स, दे वोंट बी इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, दे कैन हायर अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, बट आपको समझ नहीं आना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट किसकी जरूरत है। हमें वही ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, और वो ऑडियंस को हमें एजुकेट करने के लिए कौन से क्वेश्चंस यूज करने हैं वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, then finding the right Quora questions. How to find the right Quora questions? Finding the right Quora questions is important to boost your number of views and authority. ठीक है, look at your website and see what you're doing the best. ठीक है, कोशिश करो कि जो भी हमारे वेबसाइट पे हम पुटअप कर रहे हैं कि वहां पे किस टाइप का हमारे कंटेंट है और किस टाइप का हमें क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए। टाइप द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन द कोरा सर्च। अगेन, ओके। कीवर्ड प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। देन टाइप रेलेवेंट क्वेश्चन ऑन गूगल। गूगल पे पुटअप करके देखो कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सी व्हाट आंसर्स आर शोइंग ऑन द फर्स्ट पेज। आप जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो गूगल पे पुटअप करो कि आपको आइडिया आएगा कि कौन से आंसर्स फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, व्हाट आंसर्स आर showing. Then use Quora Ads Manager. This is for running ads. Look at your competitors profile. ठीक है, तो कॉम्पिटिटर के प्रोफाइल पे हमें वही चेक करना है कि उनके पेज पे उन लोग किस तरह से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर यूजिंग टू जनरेट द ट्रैफिक। सो दीज थिंग्स यू नीड टू check and cross, otherwise it's difficult.
Then what can you do while writing Quora answers? See, find the gaps in answers of others. ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू लिख रहे हो, चेक करो प्रॉपर ऐड इमेज। कोशिश यही करना है कि कंटेंट के साथ विल ऐड द इमेज ऑल्सो। देन add a URL link with a footnote to support your answer. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है तो उसको हाईलाइट कर दो, वो वहां पे कोई लिंक पुट अप कर दो ताकि वो यूजर यहाँ से डायरेक्टली आपके पेज पे चला जाए। देन राइट अ हेडिंग एंड स्ट्रक्चर योर आंसर। प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर आंसर। देन यूज बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4, जो भी आपको, अगर बुलेट पॉइंट्स में अगर आंसर करना है। देन टैग अदर पीपल, टॉपिक्स एंड स्पेसिस बाय यूजिंग @सिंबल। ठीक है, जो भी है आप वहां पे पुट अप करो। देन डोंट पब्लिश अनलेस यू आर सेटिस्फाइड। तो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो आप पब्लिश नहीं करोगे। देन राइट द वे यू टॉक। तो जो भी आप बोल रहे हो मतलब वैसे ही आप वहां पे, कोई डुप्लीकेट आंसर नहीं चाहिए, कोई कॉपीड कंटेंट भी नहीं चाहिए। ओके मैम। ठीक है। देन कोरा एड्स। Quora Ads. See, Quora Ads is a platform where businesses can create ads and target users on Quora platform. So advertisers can target specific audience on multiple aspects. Like other platforms, the ads run on cost per click based model powered by an real time auction. ठीक है, तो we'll do this practical. ये reach a coveted audience, target for greater efficiency, deliver a message in a premium environment. Quora ads targeting. See, there are 10 type of targeting available on Quora ads, ranging from contextual, behavioral, audience, and broad targeting. Advertisers can also add secondary filters such as location, device। आप सब जैसे हम दूसरे सोशल मीडिया पे हम लोग प्रमोट करते हैं वैसे यहाँ पे भी आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। कोरा एड्स टाइप। सी, दीज आर ऑल टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट एड्स ऐसे रहेंगे, इमेज एड्स विद द टेक्स्ट एंड इमेज। देन प्रमोटेड आंसर, सपोज कोई आपने क्वेश्चन पुटअप किया और आंसर बहुत अच्छे आए। ओके, आई मीन लाइक बहुत पीपल, मतलब आपने जो भी आंसर पुटअप किया इट हैज गॉन वायरल, तो नाउ यू वांट टू प्रमोट दिस आंसर अगेन टू द वाइडर ऑडियंस। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटेड आंसर। ठीक है। देन लीड जनरेशन फॉर्म, अगर कोई इसको लेके अगर आपको, आप चाहते हो कि यूजर आपका फॉर्म फिल करे तो दैट इज कॉल्ड एज लीड जनरेशन फॉर्म्स। ठीक है। देन हाउ टू को यूज कोरा एड्स टू प्रमोट योर बिजनेस। प्रमोटेड आंसर्स, so these are all promoted answer। ऐसे रहेगा, सी हाउ मेनी पीपल यूज डक डक गो, इसको लेके कितने लोगों ने आंसर किया, तो दैट इज व्हाट दे आर प्रमोटिंग अगेन, कि ब्रॉडर ऑडियंस तक ये एड पहुंचे। So promoted answers are an ad type, push an answer for better visibility in the audience feed. These answers appear along with the questions like normal question and answers, but they have promoted mention on the top। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, promoted by DuckDuckGo। So this is called as promoted। Promote any answer Quora, write about your services or positive product experience written by a Quora user। ठीक है। Benefits of promoted answers, thought leadership, evergreen answers, amplify existing content। So this is called as promoted answer। So these are all अभी कोरा प्रोफाइल एनालिटिक्स। दिस विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन, है ना। पूरा गो थ्रू करेंगे कोरा के ओके, पे। प्रैक्टिकल करोगे मैम नेक्स्ट उसमें प्रैक्टिकल करोगे? हाँ, होपफुली ओके मैम। प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये पूरा कोरा प्रोफाइल हम लोग सेटअप करेंगे और उसके साथ में ओके। विल डू द एड्स आल्सो होपफुली। ओके मैम। ठीक है, बट आप रेगुलर फिर अटेंड करो। देखो अभी कोई स्टूडेंट जैसे ज्वाइन नहीं होता है ना, फिर हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। ओके मैम, डोंट वरी। बिकॉज, और कोशिश करना कि आप लैपटॉप से ही करो ताकि आप खुद प्रैक्टिकल मेरे साथ सेशन में करो। बिकॉज यू विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, आई वोंट बी डूइंग इट। आई वॉन्ट यू टू शेयर द स्क्रीन एंड हेल्प यू हाउ टू डू इट। ओके मैम श्योर। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक अभी आपको कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट्स है? डाउट्स तो एक दो हैं अभी, जैसे कि मेरे को अभी क्वेश्चन पुट करने में आ रहे थे। हाँ हाँ, पूछे। तो जैसे कि हमारा ऑडियंस जो आती है, हाँ हाँ। तो आपने बताया कि बिल्कुल हमारा रेलिवेंट ही चीजें होनी चाहिए, हमने कोई टॉपिक चुना है तो उस टॉपिक पे ही हमने वो चीज क्रिएट करनी है। ठीक है, करेक्ट। जैसे कोई डाइटिशियन है, चाहे कोई ट्रैवलिंग है, तो करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग ही हमने वो चीजें टारगेट करनी है। राइट राइट। मतलब हमारा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर हमारी वेबसाइट आउट ऑफ 100 है तो उसका जो कीवर्ड है,
तो हाँ आ रहा है वो आउट ऑफ 100 में आ रहा है। हाँ। ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं गूगल पे। हम्म। तो कोयरा के थ्रू हम कैसे वो ट्रैफिक जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो पोस्टर तो हम डेली चलो कर देंगे, हम जैसे कि हमने कोई स्ट्रेटेजी लाई है, होमवर्क कर लिया, चलो हमने डेली कुछ ना कुछ वो अपडेट करने हैं, यूजर हाँ एंगेजमेंट करनी है। हाँ हाँ। तो एक 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 यूजर एंगेजमेंट कंटेंट कैसा होता है भाई, तुम देखो, सब किसी को नहीं पता कि कोयरा पे क्या सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चैट चैट जीपीटी या गूगल पे है। सी तो हमने टॉप पे आना है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है कि हम टॉप पे आए। सी कीवर्ड्स ही है। मैं तो बोलती हूँ कि आप 10-12 कीवर्ड्स भी मत यूज करो, आप यू ट्राई टू फोकस ऑन 5 to 6 कीवर्ड्स ओनली इनिशियली। आप ओके। लोगों को पता नहीं है कि कोरा क्या है, कोरा क्या था। कोरा आपको सिर्फ कंटेंट, सी एवरीवेयर देयर आर डिफरेंट ऑडियंस। आप ये नहीं बोल सकते अभी, जैसे कि अगर आप देखने जाओ कि हम अगर 100 लोग के बीच में, आप जरूरी नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया यूज करता होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो लोग व्हाट्सएप पे भी एक्टिव नहीं है। आप मानोगे नहीं, यकीन, मतलब देर आर मेनी पीपल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। या आई नो। या तो हम नहीं जज कर पाएंगे क्योंकि देखो ना कितना पॉपुलेशन है, यू कैन नॉट जज। हम ये भी नहीं सोच सकते कि अरे यार कोरा पे कौन बैठेगा, मैं वहां पे ऐड भी चलाऊंगा, मैं रोज पुटअप करूंगा, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे कौन उतना इंटरेस्ट लेगा। सी आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ वहां पे आपका जो आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो वहीं पे पेस्ट करना है आपको। आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट लग रहा है ना, वन टाइम ही आप बैनर बना रहे हो, वन टाइम ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो यस आप यस यस। हाँ वही कंटेंट जो आप फेसबुक पे पुटअप कर रहे हो, वही इंस्टा पे पुटअप कर रहे हो, वही आप कोरा पे पुटअप कर रहे हो। तो सब जगह की ऑडियंस डिफरेंट है। अगर कोरा वाले ऑडियंस को जानना है कि इसके फेसबुक पेज पे क्या है, वो आएगा आपके पेज पे। नहीं आना है उसको, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कोरा इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर मी, आई एम हैप्पी विद द कंटेंट व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है वो वहीं पे रहेगा, जरूरी नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो फेसबुक इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं है, दे आर एक्टिव ऑन यूट्यूब। तो सभी का चॉइस अलग है, ओके ओके। समझ रहे हो? तो सभी की चॉइस अलग है और सबके ऑडियंस का चॉइस अलग है। तो हम हमारी कोशिश यही है कि हम उनको ट्रैफिक यहाँ से वहां हम क्यों ले जाना चाहते हैं, ताकि उनको हमारे पेज पे तो ट्रैफिक आए ही, बट अगेन हो सकता है कि वो और हमारे दूसरे कंटेंट पे एंगेज हो। अभी जैसे कि यूट्यूब चैनल अगर आपका है, तो वहां पे यूट्यूब पे तो आपके सिर्फ वीडियोज ही रहेंगे। ओके। इफ देर आर ब्लॉग्स, इफ दे आर कंटेंट, अगर वहां पे कोई क्वेश्चन आंसर्स है, अगर यूजर को यूट्यूब से अगर कोरा पे आना है कि सिर्फ वीडियोस के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स है, सपोज ही इज अपियरिंग फॉर एनी एग्जाम्स, ही इज वॉचिंग ऑल द ट्यूटोरियल्स, ठीक है, बट अलावा उसके कोई ऐसा है जो इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, तो ही कैन कम टू योर पेज ऑन कोरा एंड ही कैन हैव अ चेक, नो। ओके ओके मैम, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कंटेंट रहेगा, so सबकी अलग अलग चॉइस है, बट अपना काम यही है कि हमें ट्रैफिक लाना है। बस हमें हर पेज पे, मुझे अगर देखो मेरे अगर फॉलोअर्स 200 फॉलोअर्स फेसबुक पे है और 300 फॉलोअर्स कोरा पे है, तो अगर 300 पे से मैं अगर उनको बोलती हूँ कि फॉलो मी ऑन फेसबुक, और उसमें से 300 में से अगर 100 भी फॉलो कर जाए, तो मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स 200 से 300 हो जाएंगे। राइट, भले उनको कंटेंट सेम क्यों ना मिले दोनों जगह, बट फॉलोअर्स तो मेरे बढ़ गए ना। ओके और जरूरी नहीं है कि मैं सब में एक ही बार में ऐड चलाऊंगी। मैं कोरा पे भी ऐड अभी चला रही हूँ, मैं फेसबुक पे भी चला रही हूँ, मैं इंस्टा पे, हो सकता है कि मैं सिर्फ अभी इंस्टा पे चलाऊं, हो सकता है कि 6 महीने के बाद मैं कोरा पे चलाऊं, हो सकता है कि 6 महीने के बाद मैं फेसबुक पे चलाऊं, तो डिपेंड करता है। ओके मैम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू ड्राइव ट्रैफिक, वी नीड टू एंगेज आवर ऑडियंस, और कुछ नहीं। ओके मैम, डन। ठीक है, तो अभी भी स्टिल एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, क्वेश्चंस तो यही है, बाकी अब प्रैक्टिकल करोगे तब वहीं पे आएगा हमें क्वेश्चंस, जो ओके, भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर देखते हैं। चलेगा चलेगा, तो आप रेगुलर अटेंड करो सेशन, सो वी कैन डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो, एंड थियरी भी है अपने पास अच्छा खासा, तो वी कैन कवर दैट ऑल्सो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। या चलो देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय, सेम टू यू।